Hello everyone, how are you all? Welcome to this amazing live webinar. कैसे हो आप सभी लोग? वेरी गुड इवनिंग. आप सब लोग अनम्यूट भी कर सकते हो. कैसे हो आप सभी लोग? जल्दी से बताओ. A very good Good evening evening, Very good, sir. everyone. sir. Good Good evening, sir. evening. Fine, sir. Fine, sir. अरे बहुत अच्छे. मुझे लगता है हमने गलत लोगों के लिए आज वेबिनार रख दिया. मैंने सुना था यार आप लोगों के अंदर तो बहुत दमखम रहता है, बहुत एनर्जी रहती है. हाँ, ये एनर्जी देखकर तो मेरे को भी नींद आ गई. हाय, क्या करें, क्या करें. सब लोग यहाँ पे कौन से वाले कोचेज हो जल्दी से चैट बॉक्स में लिखो. जल्दी से लिखो चैट बॉक्स में कौन से वाले कोचेज हो. जल्दी से जल्दी से जल्दी से राइट इन द चैट बॉक्स. हरी अप, राइट इन द चैट बॉक्स. इससे पहले कि हम अमेजिंग वेबिनार शुरू करें, फटाफट से लिख दो आप कौन से वाले कोच हो. ऑप्शन मैं नहीं दूंगा. एनर्जेटिक कोच, वेलनेस कोच, लिखो 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 लिखो. हेल्थ कोच, अच्छा. वेलनेस कोच, वेलनेस कोच. फिटनेस कोच, अच्छा. वेलनेस 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 ज्यादा आ रहा है, अच्छा. पर मैंने सुना था यार ये सब जो हेल्थ इंडस्ट्री वाले कोचेज होते हैं, मतलब चाहे वेलनेस कोच हो, चाहे हेल्थ कोच हो, चाहे फिटनेस कोच हो, चाहे कोई भी कोच हो, एनर्जी तो कहां तक रहती है? जरा एक बार हाथ से इशारा करके दिखाओ कहां तक रहती है एनर्जी. एग्जैक्टली exactly. एकदम हाई रहती है एनर्जी. एक बार फिर से करते हैं. हाउ आर यू ऑल? वेरी मोस्ट वेलकम टू दिस अमेजिंग वेबिनार. अ वेरी गुड इवनिंग एवरीवन. Good Good evening, evening, sir. sir. Good evening, everyone. जय Evening, बात, sir. क्या बात है, क्या बात है. बहुत बढ़िया. तो यही एनर्जी रखनी है, ठीक है, अच्छे से. और सबसे पहले तो मैं आप सभी का ना थैंक यू करता हूं सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस पावरफुल सेशन. एंड आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप जिस भी ग्रुप में आपके पास में लिंक आया था ना, फटाफट से वहां पर प्रेजेंट 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 लिख दो. लिख दो. जिस भी ग्रुप में आपके पास से मैसेज आया था, प्रेजेंट 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 डाल दो डाल दो डाल दो डाल दो डाल दो. फटाफट से प्रेजेंट प्रेजेंट लिख दो. आई कैन सी. क्या बात है, सब लोग लिखने लग गए हैं. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. लिखते जाओ लिखते जाओ. प्रेजेंट 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 प्रेजेंट. आज पता है, आज बहुत ही अलग वेबिनार होने वाला है. जैसे कि मैसेज में आपने पढ़ा था ना, आज ना हम लोग कोई पिच नहीं करने वाले. टेंशन मत लो, ठीक है. आज मैं सिखाने के मूड से आया हूँ, पूरा का पूरा, पूरा सिखाने के मूड से. जरा इस बात पे हार्ट वाले रिएक्शन तो दे दो यार, है ना. हम लोग सीखने के लिए ढूंढते थे, है ना, और सीखने के लिए ये सागर सर लेकर के आ गए पूरा वेबिनार, जिसमें कोई पिचिंग नहीं होगी, कुछ नहीं होगा, है ना. क्या बात है, क्या बात है. बट प्रेजेंट लिख दो फटाफट से सब लोग. सबने नहीं लिखा है और सबका कैमरा भी नहीं ओपन है. कैमरा ओपन कर लो और देखो. जिसको नहीं पता है, मैं पहले ही बता दूं, जब मैं सिखाने के पूरे मूड से होता हूं ना, 110%, तो आपको क्या, किसके साथ में तैयार होके बैठना पड़ता है? डायरी पेन. फटाफट से लाकर बैठ जाओ, फटाफट से, फटाफट से, फटाफट से. आज बहुत सारी चीजों के बारे में बातें भी करेंगे एंड मैं आपको बताऊंगा भी बहुत डिफरेंट डिफरेंट चीजें जो आपको किसी ने बताई नहीं होगी. क्या बात है, सबने लिख दिया प्रेजेंट. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. अच्छा, कोई ऐसा है कि बिस्कोचना कम्युनिटी से तो बहुत टाइम से मतलब जुड़े हुए ही हैं. कोई ऐसा है क्या जो मुझे, आई मीन मेरे को तो नहीं लगता वैसे कोई होगा जो मुझे पहली बार देख रहा होगा, बट फिर भी अगर कोई है तो जरा चैट बॉक्स में लिख दो मी. चैट बॉक्स में लिख दो मी फटाफट से, अगर कोई ऐसा है कि हमारे कम्युनिटी का पार्ट भी है बट फिर भी मुझसे गुमनाम है, अनजान है. लिख दीजिए फटाफट से. ओके. और कौन कौन है, और कौन कौन है? लिखो 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 लिखो. चलो, कुछ लोग हैं फिर भी. लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ. देखो, माय नेम इज कोच सागर सैनी एंड आई एम फ्रॉम बिस्कोच नया टीम, जैसे कि आपको पता ही है. एंड मैं एक हाई सेल्स टिकट कोच हूँ यहाँ पर, ठीक है. एंड आज हम बात करने आप बात भी उस थोड़ी सी उस तरफ ही करेंगे हम. और ऑफ कोर्स अलग अलग चीजों के बारे में बात करेंगे, जिसको सबसे इंपॉर्टेंटली बात करेंगे हाउ टू मोनेटाइज. जो सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क हमारे ऊपर लगा हुआ है, मतलब आपके ऊपर, हमारे ऊपर नहीं. तो जल्दी से बताओ किस किस के ऊपर ये मतलब एक सेल्फ डाउट है, किस किस के माइंड में आता है मोनेटाइज कब होंगे. अच्छा, कोई ऐसा तो नहीं इसको मोनेटाइजेशन का मतलब नहीं पता होगा. मोनेटाइज तो पता है ना क्या होता है?
कोई है ऐसा जिसको नहीं पता है? अगर कोई है तो ऐसे हाथ खड़ा कर लो फटाफट से। कोई अगर है तो हाथ खड़ा कर लो, जूम पर है तो जूम वाला हैंड रेस कर लेगा। किसी को अगर मोनेटाइज का मतलब नहीं पता है तो हैंड रेस कर लो फटाफट से। और जिसका कैमरा ऑफ है उसका क्या किया जाए? मौसमी जी है, समवन एन एम के, आई डोंट नो, आप वेटिंग रूम में चले जाओगे या तो नाम करेक्ट कर लो। प्रतिमा जी है, रेखा जी है, एंड उत्सव जी है, और विनीता जी है। फटाफट से कैमरा ऑन कर लो। कौशल जी, यू ऑल्सो। कैमरा ऑन, कैमरा ऑन, कैमरा ऑन, कैमरा ऑन। और जिसका नाम इनकरेक्ट है प्लीज अपना नाम डाल दीजिए, वरना नेक्स्ट टाइम अगर मैंने देखा तो आप वेटिंग रूम में चले जाओगे। समवन विद NML ऐसे कुछ था, ठीक है। हाँ, तो आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ अगेन। मोनेटाइज किसी को पता है? मतलब कोई ऐसा है जिसको नहीं पता है व्हाट इज मोनेटाइजेशन या मोनेटाइज? ओनली पी कुमार जी, सोनम जी, और कोई? सबको पता है बाकी सबको क्या होता है? मोनेटाइजेशन क्या होती है, मोनेटाइज क्या होता है, पता है सबको? पता है, पता है, पता है। चलो, मैं अनम्यूट करिए। आई थिंक रोजी जी है नाम आपका, है ना? राइट? इज इट रोजी और नहीं, रोजी ही होगा। यस सर। कैसे हो? सर बढ़िया, फाइन। क्या होता है मोनेटाइज, जरा जिनको नहीं पता है उनके लिए बताइए प्लीज एक बार। सर मोनेटाइज का मतलब होता है कि अ, खुद को, सर मॉनिटरिंग से मोनेटाइज। थोड़ा ऐसा समझाओ जो उनको समझ में आए, उनको समझ नहीं आया। उनको समझाना है, मुझे तो पता है कि आपको आता है। मैं इस लाइन से भी समझ गया जो आपने बोला। पर सर उनको वो, समझाओ। सर मैं कैसे समझाऊं वो मुझे सोचना पड़ रहा है सर। अच्छा, चलो ठीक है। प्रेरणा जी, बड़े दिनों बाद कैसे हो? मैं याद हूं या भूल गए? अरे सर, ऐसे कैसे भूल सकते हैं। नमस्ते सर। नमस्कार। कैसे हो आप? बिल्कुल सर, बढ़िया, क्या एकदम होता फिट है एंड फाइन। मोनेटाइज, जरा सबको समझाओ। सर मोनेटाइज का तो यही मतलब होता है कि हम अगर अपनी कोई सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, जितना मैं को समझ में आता है कि अगर हम कुछ भी उन लोगों को दे रहे हैं, तो वो मॉनेटरी टर्म्स में उनसे लेना, चाहे हम सर्विसेज दे रहे हैं उनको, या हम कुछ सेल्स कर रहे हैं, या कुछ भी कर रहे हैं, तो उसको मोनेटाइज करना, मनी की टर्म्स में उसको एक्सचेंज करना। पहले जैसे बार्टर अच्छा, सिस्टम होता था, तो हम सामान देते थे, सामान लेते थे। अच्छा, लेकिन ठीक है। मुझे ठीक ऐसा है। लग ये थोड़ा ऐसा हो गया कि एकदम वो होता है ना, टिपिकल जो गवर्नमेंट स्कूल के टीचर होते हैं वो समझाते हैं। अब हाँ जी, कैसे हो आप? इवनिंग। कैसे हो? बहुत बढ़िया है, फर्स्ट क्लास। क्या बात है, क्या होता है मोनेटाइज, बताओ। मोनेटाइज मतलब सर ऐसा है, हम जो क्लाइंट को कुछ देते हैं तो उसका मेन तो फर्स्ट पॉइंट है रिजल्ट। वो रिजल्ट हमको सेटिस्फाई करता है, और उसके बाद हम जो डिमांड करते हैं वो मानता है, उसको सेटिस्फाई होना चाहिए कि मैं उसका जो है उसको रिजल्ट दे पाऊंगा। जब वो सेटिस्फाई हो जाता है तब हम जो है कुछ आशा करते हैं कि ये रिजल्ट कर पाए। जब तक उसका माइंड जब तक वॉश नहीं होगा तब तक हम उसको जो है अपना ऑक्यूपाई में नहीं कर सकते। और सेटिस्फाई आता है कि जो रिजल्ट मिल गया जाने के बाद वो सेटिस्फाई। चलो चलो ठीक है, अबाया जी ने आंसर दिया। वो एकदम फ्रंट बेंचर वाले बच्चे होते हैं ना, एकदम से जो होते थे ना स्कूल में, एकदम हेयर ऑयल लगा के अच्छे से ऐसे एकदम चिपका के बाल होते थे जिसके। डोंट माइंड, जस्ट किडिंग। देखो, मोनेटाइज का बहुत सिंपल और सरल सा उत्तर है, मतलब आंसर है, विच इज पैसा बनाना। पैसा बनाना। इतना एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए था। यही तो गलती कर रहे हो यार आप लोग अपने बिजनेस में। पता है, रोजी जी को तो एक्सप्लेन करना ही नहीं आया। प्रेरणा जी ने एक्सप्लेन किया, बट बहुत टिपिकल टर्म्स में एक्सप्लेन किया। अभाया जी ने कुछ ज्यादा ही अपने आप को एक्सप्रेस कर दिया। सिंपल। पैसे बनाना किसी भी चीज से है, वो कोई भी चीज हो सकती है, इट कैन बी एनीथिंग। बट आपके पास में क्या वो एक चीज है अभी? जल्दी से बताओ। क्या वो एक चीज है आपके पास में जिससे आप पैसे बना सकते हो, पर जिससे बन नहीं पा रहे हैं?
चैट बॉक्स में लिखो। वैसे आंसर बता दूं, एक ही वर्ड का है। आंसर एक ही वर्ड का है। आपके पास में वो चीज है, पर उसको मोनेटाइज नहीं कर पा रहे हो। और कुछ लोग के पास में वो शायद से है नहीं। सोचो, एक और बार और सोचो। ऐसे बहुत सारे आंसर आ रहे हैं। प्रोडक्ट, सर्विस, हर्बल लाइफ, सोशल मीडिया, प्रोडक्ट, सर्विस, अपॉर्चुनिटी, स्किल, अपॉर्चुनिटी, सब गलत है। तो और सोचो। वैल्यू नहीं, और गलत हो गए। और सोचो। स्ट्रॉन्ग माइंडसेट नहीं, और सोचो। और सोचो, और सोचो। आपके पास में वो चीज है, पर उसको मोनेटाइज नहीं कर पा रहे हो। पता है, पूरी जो कहानी है ना, वो उसी एक चीज के पीछे है। जल्दी से मेरे को देखना है कौन पकड़ता है। आइडियाज, नॉलेज, गाइडेंस, पावर है पैसे में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे। अरे नहीं नहीं, इतना ये सब नहीं। हेल्थ, कॉन्फिडेंस। बहुत बढ़िया रमनजीत जी, बोल करके बताओ। लीड्स सर। एग्जैक्टली exactly, आपकी लीड्स। लीड्स को मोनेटाइज नहीं कर पा रहे हो। और बाकी सब जो ऑप्शन लिखे हैं ना, वो मोनेटाइज करने के तरीके हैं। भाई, एक इंसान एक दूसरे इंसान को ही तो बेचेगा ना। एनिमल को तो नहीं जाएगा ना बेचने के लिए। राइट। अब वो कुछ भी बेचे, चाहे इट कैन बी एनीथिंग। चाहे कोई गंजे को कंघी बेचे, चाहे कोई जिसके हाथ नहीं है उसको क्या बेचे। क्या बेचे, जल्दी से बताओ। नहीं पता। जिसके हाथ नहीं है उसको क्या बेचे। हाँ। पेन, कलम, चाहे कुछ भी बेचो, पर बेचेंगे वो तो इंसान को ही ना। और वो इंसान आपके लिए क्या कहलाएगी, लीड्स। कुछ कुछ लोग उसको प्रोस्पेक्ट्स भी बोलते हैं बेसिकली। राइट। अब उसको ही तो, उसके पीछे ही तो पूरी आपकी वो क्या बोलते हैं, ग्लोब घूम रहा है ना, दुनिया घूम रही है। कि उस लीड्स तो आ जा रही हैं हमारे पास में। हम ऑफलाइन करें चाहे ऑनलाइन करें, लीड्स आ ही जाती हैं। और लीड्स इकट्ठा भी हो गई होंगी आपके पास में। जरा एक बार लिख दो, नंबर लिख दो, कितनी लीड्स अब तक आज की डेट में टिल 24 मई 2025, 5:43 कितनी टोटल लीड्स आपके पास में। एक रफली कैलकुलेशन लिख दो जरा। कितनी लीड्स पड़ी होंगी, जल्दी से बताओ। कितने प्रोस्पेक्ट पड़े होंगे, कितने नंबर्स वगैरह इकट्ठे कर लिए होंगे। रफली 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 रफली। आई कैन सी 50, 15, नियर अबाउट 700, 1020। ओके, लिखो 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 लिखो। 500, 10,000। अच्छा, 500, 500, 5,000, लगभग एक अराउंड 1,000। ओके, देखा काफी सारी लीड्स हैं, पर मोनेटाइज नहीं हो रही है। दैट्स द बिगेस्ट क्वेश्चन मार्क। देखो, लीड्स चाहे कैसी भी हो, आई मीन कोई भी कैटेगरी की हो, चाहे हाउसवाइफ हो, चाहे वर्किंग प्रोफेशनल्स हो। राइट, मेजरली इनको ही टारगेट किया जाता है। एम आई राइट, इसी कैटेगरीज की लीड्स है ना। अब यही लीड्स को ही आप क्लोज नहीं कर पा रहे हो, एंड यू आर रनिंग फॉर मोर लीड्स। कैसे होगा। आने वाली नई लीड्स भी तो इसी कैटेगरी में आने वाली है ना। वो भी तो इसी कैटेगरी में फॉल करने वाली है ना। आप सिर्फ लीड्स का भंडारा इकट्ठा कर रहे हो, पर उसको मोनेटाइज नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, चलो जी। देखो, आज का सेशन में थोड़ा सा ज्ञान भी मिलेगा। ठीक है, पर हाँ, भाषण नहीं होने वाला है। ठीक है। भाषण नहीं दूंगा। आज का वेबिनार ना एक पूरा गेम चेंजर बनने वाला है, क्योंकि आज के इस सेशन में ना मैं आपको पूरा से बताने वाला हूँ कि क्या वो रीजंस है, किन चीज़ों का आप ध्यान रख सकते हो जब आप उनको क्लोज करने जाते हो, और मोनेटाइजेशन किस लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, और कैसे आप कर सकते हो। अच्छा, एक और चीज, तो सबसे बड़ा सवाल भी हो जाता है, जल्दी से बता दो कितने लोग ये वीडियोस वगैरह, वीडियो शीडियो बना करके एकदम फेडअप हो चुके हैं, ऐड वगैरह चला चला के एकदम परेशान हो चुके हैं। जल्दी से बता दो, जल्दी से बता दो। तो फिर आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, मैं वो कहने ही नहीं वाला आपको। वो बताने ही नहीं वाला।
कोई वीडियो नहीं बनानी, कोई ऐड नहीं चलाना, ठीक है, कुछ नहीं करना। पहले तो पुरानी जो इकट्ठा हो रखी है उस पे वर्क करना है, ठीक है। वी हैव टू फोकस ऑन दैट भंडारा जो हमारे पास में इकट्ठा है। पता है क्या, वैसे आपने कभी सोचा, ये बहुत बड़ी सोचने वाली बात है, और सोचो इस चीज पर आराम से सोचो, बट अभी सोचो, इतनी मेहनत के बाद भी इनकम क्यों नहीं बढ़ती? कौन बताएगा मेरे को इसका आंसर? कौन बताएगा? मुझे जानना है। आ, शुभ्रांशु, आपको मैं पहली बार देख रहा हूँ, कैसे हो? ठीक हूँ सर, गुड इवनिंग। कहाँ से हो? सर उड़ीसा से। ओडिशा से? क्या एज हाँ क्या जी। है तुम्हारी? 18+। ऐसा सब 18+ ही है यहाँ पे। मतलब जून में हो जाएगा 18। 18 हो जाएगा जून में, ठीक है। आप करते हो बिजनेस? कौन करता है? हम ही करते हैं पापा का। पापा का? पापा बैठे हैं यहाँ हाँ। पे? हाँ भाई। नहीं, यहाँ पे आज के वेबिनार में? नहीं। नहीं, ठीक है। मुझे पहली बार देख रहे हो? हाँ जी। किसके थ्रू आए? सर के थ्रू आया हूँ, हमारे सीनियर सर के थ्रू। कौन से सर? प्रियरंजन सर से। कौन? प्रियरंजन। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो बताओ, कितना टाइम हो गया मेहनत करते हुए? वी हैव अ वेरी यंग ब्लड बिटवीन अस, तो जरा जानते हैं कितना टाइम हो गया मेहनत करते हुए, शुभ्रांशु आपको? 3 मंथ्स हो गया। 3 मंथ्स हो गया, बट फिर भी रिजल्ट? नहीं आ पा रहा है सर। क्यों? चलो, आपकी तो फिर भी स्टार्टिंग है। हाँ जी। आपकी तो फिर भी स्टार्टिंग है ना? आई वॉन्ट टू नो, किधर गए, किधर गए, किधर गए, किधर गए, किधर गए? हाँ, सोनम जी, बहुत ऐसे सीरियस यस तरीके सर। से देख रहे हो। बताओ, इतनी मेहनत के बाद भी इनकम क्यों नहीं बढ़ी? क्यों नहीं बढ़ती नहीं एक्चुअली? समझ में आ रहा सर। वही तो नहीं समझ नहीं पा रहा है एक्चुअली। लीड आती है बट क्लोज नहीं हो पाती ना। हम्म। और लीड भी कोई अलग नहीं है तो वही, क्लोज भी है उनको ही से। करना है ना? यस सर, सब है बट नहीं हो पाता है वही। हम्म। अभी मुझे कोई नहीं, शीतल जी बताओ। लीड नहीं बनती है मेरी ज्यादा। नहीं, इतनी मेहनत के बाद भी इनकम क्यों नहीं बढ़ती? प्रॉपर फॉलोअप नहीं कर पा रही हूँ मैं। फॉलो अप की कमी लगती है आपको? हम्म, चलो जरा सब लोग लिखो चैट बॉक्स में जूम के, किस किस चीज की कमी आपको लगती है जिस वजह से ये मेजर एक बहुत बड़ी कमी हो रही है मेरे बिजनेस में। अगर उस पर भी वर्क हो गया तो मेरी इनकम बढ़ सकती है। लिखो फटाफट से जूम के चैट बॉक्स में, क्या वो एक चीज है। जैसे शीतल जी ने फॉलो अप बताया, आप अपना बताइए। आई कैन सी फॉलो अप। लिखो लिखो लिखो, जूम के चैट बॉक्स में लिखो। लिखो प्लीज, खुल के लिखो। देखो, जितना ज्यादा खुल के आप लिखोगे ना, जितना ज्यादा आप डिकोड करोगे अपनी प्रॉब्लम्स को, उतना ज्यादा उस पर अच्छे तरीके से वर्क कर पाओगे, ठीक है। मेंबरशिप हाई लगती है लोगों को, अच्छा। फॉलो अप, फॉलो अप, फॉलो अप, फॉलो अप बहुत सारा है। रिटेंशन, लीड्स है, ऑल सेज नो मनी, ठीक है। पैसे की प्रॉब्लम आ जाती है, नो टाइम आ जाता है, टेल लेटर सोच के बताएंगे, ये सब चीजें। कंसिस्टेंसी, ओके, एंड फॉलो अप, राइट वे टू वर्क। लीड्स की कमी, फॉलो अप, कन्वर्ट देम, ठीक है। यस मेंबरशिप, ठीक है। फॉलो अप, ओके। बहुत सारे लोगों ने फॉलो अप लिखा, ठीक है। एक चीज पता है, आप सब लोग उस चीज पे ध्यान ही नहीं दे रहे हो। सब लोग ने, मेजॉरिटी जितने भी लोगों ने लिखा है ना अभी, मेजॉरिटी वो कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कनेक्टेड है टू विद द सेल्स। भैया, सेल्स पे सीधा जंप मार दी, यही तो गलती करते हो। बीच का वो कहाँ गया? बीच की जो चीजें होती हैं, एक क्लाइंट, लीड से एक क्लाइंट कब कन्वर्ट होता है, क्या करना पड़ता है? वो बीच में वो कुछ तो बनाना डालना पड़ता है ना। मेरे को आज भिंडी भिंडी फ्राई खानी है, मैंने भिंडी फ्राई कर ली, क्या मैं उसको ऐसे ही खा लूं? बनाना तो पड़ेगा ना, कुछ तो डालना पड़ेगा ना। मसाला, वेजीज चॉप करके डालनी पड़ेगी, है ना, सौते करनी पड़ेंगी, राइट, तब जाके वो भिंडी फ्राई बनेगा, है ना। तो
तो आपका वो मसाला क्या है? इट्स नॉट फॉलो अप, इट्स नॉट नर्चरिंग। जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। कम्युनिकेशन। मैं अभी आपसे क्या कर रहा हूं? आई एम कम्युनिकेटिंग विद यू, बात कर रहा हूं, बात। बस फर्क ये है, सामने वाले को जो आपसे सुनना है या जो आपसे जानना है, आपको वो नहीं समझ आ रहा। जैसे मैंने अभी आप सब लोगों से मोनेटाइज पूछा था कि वो होता क्या है, सिंपल सा आंसर था, भैया पैसे बनाना। है ना? अच्छा, किसी ने दिमाग में नहीं चलाया, कोई गूगल भी कर सकता था तुरंत ही, गूगल करके बता देते। मुझे तब भी नहीं पता चलता कि आपने गूगल किया है या नहीं किया है ना? यहाँ तो देखो, कम्युनिकेशन में हम उसको बहुत ज्यादा ओवरलोड कर रहे हैं इंफॉर्मेशन से, मतलब कुछ ज्यादा ही बहुत सारा दे रहे हैं उसको बोल बोल करके, जो सामने वाले को जानना ही नहीं है, और उस चक्कर में वो सामने वाला कंफ्यूज हो जा रहा है। समझ रहे हो? अगर मैं भी आपको बहुत सारा बोल 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 करके ना सब कुछ ऐसा कर दूंगा, तो आप खुद भी कंफ्यूज हो जाओगे। राइट? तो हमेशा स्टेप बाय स्टेप वर्क करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। स्टेप बाय स्टेप, इंस्टेड ऑफ जंपिंग डायरेक्टली टू द सेल्स। लीड आया नहीं कि सेल की तरफ ज्यादा तैयारी कर लेते हैं अपन लोग। गलत बात, बहुत गलत बात है। सीधा सेल कभी नहीं होती है, कभी भी नहीं होती है। और अगर आप कर रहे हो तो आपका वो क्लाइंट लंबे टिकता ही नहीं है। एक साल से ज्यादा टिकेगा ही नहीं, हद से हद। अब आप बोलोगे सर 1 साल भी टिक गया हमारा तो निकल जाएगा। अरे कैसे? आप बिजनेस कर रहे हो या क्या कर रहे हो? सामने वाले को लंबे समय के लिए टिकाने का मतलब होता है लाइफ लॉन्ग, लाइफ टाइम के लिए। तो आज से अपने माइंड में क्या प्रोग्रामिंग डालने वाले हो? एक तो जब क्लाइंट बनाओगे तो उसको कितने समय के लिए रखना है अपने साथ में? जल्दी से मेरे को सबसे आवाज सुननी है, कितने टाइम के लिए रखोगे? लाइफ टाइम। लाइफ टाइम के लिए। टाइम। लाइफ टाइम, लाइफ टाइम। एग्जैक्टली, Lifetime. एग्जैक्टली, लाइफ टाइम। जब तक कोई भी जिंदा है तब तक। भैया दोनों पार्टी में से किसी ना एक का तो मीटर डाउन होगा, अब जिसका भी पहले हो जाए, तब तक रहना है उसको क्लाइंट। ठीक है? मैंने सीधे भी बोल दिया है, फनी वे में भी बोल दिया है, आपको जिससे समझना है समझ लीजिए। ठीक है? देखो, मेरा मानना है, जो मेरे को पहले से जानते हैं, मेरा मानना है कि हंसते खेलते अगर हम कुछ चीज सीख जाए ना, सबसे बेस्ट चीज होती है। ठीक है? चलो, और भी चीज होती है भैया। लीड्स तो आई बट सेल्स नहीं हुई, ठीक है ना? ये भी एक बहुत बड़ा मसला होता है। जैसे कि आप सब लोगों ने लिख दिया है कि भैया एक तो वो लोग जैसे ही आप लोग पिच करते हो, सीधा वो लोग मना कर देते हैं। अच्छा, कितने लोग ऐसे पिच करते हैं कि मतलब मैं बता क्यों रहा हूं, मेरे को आपसे पूछना चाहिए। कौन बताएगा, कौन बताएगा, मुझे जानना है। आ, रोजी जी, चलो आप ही बता दो, कैसे पिच करते हो? सर प्राइस कैसे अननोन पिच से। करते हो? मुझे पिच करो, सर मैं एकदम नो। अननोन हूं ना, मेरे को नहीं जानते ना, मैं भी नहीं जानता आपको। तो मेरे यस को पिच यस। करो प्राइस, मेरे को वेट लॉस करना है। ओके। हेलो सर, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया। और सब घर पे सर, सब खैरियत से? सब बढ़िया, एकदम मस्त। हाँ सर, आप कुछ ढूंढ रहे हैं वेट लॉस के लिए? नहीं, मैं नहीं ढूंढ रहा हूँ, आप आए हो मेरे पास में। ओके सर। तो क्या मैं 2 मिनट आपसे बात कर सकती हूँ? अगर सही रहेगा 2 मिनट क्या, 5 मिनट बात कर लेना। ओके सर, ओके सर, थैंक यू सर। सर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं जो हूँ वो वेट लॉस करवाती हूँ। मुझे पता चला है कि आप भी वेट लॉस के आप लिए वेट कुछ लॉस ढूंढ। करवाते हो? यस सर। सही में? यस सर, करवाती तो हूँ। सर बहुत सारे रिजल्ट हैं हमारे क्लब से, और बहुत ही शानदार रिजल्ट हैं। मैंने खुद अपना वेट लॉस किया है, करीब 24 kg। तो सर मैं कितना किया है जानना आपने? चाहूँ। सर 24 kg। बस? यस सर। अच्छा। तो
चलो मैं आपका टेस्ट नहीं लेता, मैं एकदम टफ वाला नहीं बनता हूँ, बट एक चीज का ध्यान यस रखो, यस सर। मेरी अगर इतनी वॉल्यूम है या मेरी अगर इतनी एनर्जी है तो आपको मेरे से ज्यादा रखनी है। कैसे, यस नहीं तो मैं आपको ओवरटेक कर रहा हूँ। ये भी एक बहुत बड़ी गलतियां होती है पिचिंग के टाइम पे। तो प्राइस बताने से पहले ही आप सामने वाले को अपने ऊपर हावी होने दे जाते हो। और जब एक तो अपना वेट बता रहे हो तो उसमें वो एक फील होना चाहिए ना कि आई हैव लॉस्ट 24 kg इतने दिन में या इतने महीने में। अच्छा, वैसे कित्तों को पता है सेल्स किसका खेल है? कौन बताएगा, जल्दी से बताओ। सेल किस चीज का खेल है? अनम्यूट करके एक एक करके बोलो जल्दी से। एक एक करके फटाफट से, कोई फिश मार्केट नहीं बनाएगा, बस एक एक करके बोलेगा जल्दी जल्दी से। सर कॉन्फिडेंस। ना, इमोशन। ना, स्किल। ना, वॉइस मॉड्यूलेशन। ना। बोलते जाओ लगातार। एनर्जी। नहीं, माइंडसेट। नहीं, कॉन्फिडेंट। वैल्यू। नहीं, नहीं, नॉलेज। नहीं। जल्दी जल्दी जल्दी। ब्रांडिंग। ब्रांडिंग। रेपुटेशन बिल्डिंग। प्रमोशन। नहीं, 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 कॉन्फिडेंस और विश्वास। नहीं। अच्छा, एक हिंट दे देता हूँ। हिंदी का सेल्फ वर्ड है। रिजल्ट। हिंदी का वर्ड है, ठीक है ना? जल्दी से। विश्वास। खुद विश्वास। का रिजल्ट। ना, 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 मेहनत। विश्वास। ना, विश्वास। ना। ना। सामने वाले के कम्युनिक। ये पकड़ना सर, नस पकड़ना बोल सकते हैं। ना। क्लैरिटी ऑफ थॉट। सोल्यूशन। नहीं। सोल्यूशन। सोल्यूशन। ना। या फिर अगर तुमने नहीं लिया तो तुमको क्या दिक्कत हो सकता है। नहीं। हम्म, नहीं पता, हार मान ली सबने? बोल दो मेरे को सर, हार मान ली। हाँ नहीं हाँ, बस पता मैंने सर। तो मान लिया। मान ली हार, पक्का? हाँ। चलो जी। मैनिपुलेशन ऑफ वर्ड, शब्दों का हेर फेर। भैया सेल्स यही तो है, शब्दों का ही तो खेल है। आपने जो सबने बोला वो कहीं ना कहीं ठीक है, बट जो मेन चीज है, जो उसका बैकबोन है, वो तो वर्ड्स है ना, शब्द है। शब्दों का हेर फेर, मैनिपुलेशन ऑफ वर्ड्स, बट हाँ, राइट वर्ड्स, स्ट्रॉन्ग वर्ड्स एंड डिसेंट वर्ड्स। क्योंकि जब भी आप किसी को फॉर एग्जाम्पल के लिए वेट लॉस के लिए पूछते हो तो बहुत सारे लोग उसको अपने दिल पे ले लेते हैं, बुरा मान जाते हैं आज की डेट में। तो किस तरीके से बोलना है तो वो तो आना चाहिए ना, और किस इमोशन के साथ में बोलना चाहिए वो तो जरूर से आना चाहिए भैया। अगर इमोशन ही आपने गलत लगा दिया, सामने वाला तो ऑफेंड हो जाएगा आपसे। देखा? शिवानी जी बहुत गहराइयों से देख रहे हो, बहुत गहराइयों से सोच रहे हो, क्या सोच रहे हो बताओ जरा। मेरी ऐसे सब पे जाके नजर सीधा यहाँ बीच में अटकी। सर वो ही चीज लो जाइए, सामने वाला ऑफेंड हो जाएगा। वही चीज गहराई से सोच रहे थे। हाँ, क्या सोच रहे थे गहराई से बताओ जरा। हुआ है पहले ऐसा कुछ? सर होता है। होता है? अच्छा, चलो। अब देखो, सबसे बेस्ट तरीका बता दूं क्या हो सकता है ताकि सामने वाला भी ऑफेंड ना हो और आपका भी एक रैपो बना रहे। सेल्स में, हाँ, आप सब ने जितने लोगों ने भी रैपो बिल्डिंग बोला था ना, एक दो ने बोला था, वो भी बहुत सही चीज बोली थी। वो भी एक पॉइंट होता है और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, रैपो बिल्ड करना। पर आप लोग गलत चीज का रैपो बिल्ड कर देते हो बातों ही बातों में। बताओ जल्दी से चैट बॉक्स पे लिख के किसका रैपो बिल्ड कर देते हो? अच्छा, अपनी भी इंट्रोडक्शन में आप किसका रैपो बिल्ड कर देते हो, जल्दी से बताओ। बताओ जल्दी से, किसका रैपो बिल्ड कर देते हो अपने खुद के इंट्रोडक्शन में भी? हाँ, हर्बल लाइफ का, हर्बल लाइफ का, हर्बल लाइफ का, हर्बल लाइफ का। नो डाउट, देखो, रैपो बिल्ड करना
और ग्रैटिट्यूड फील करना, दोनों बहुत अलग चीज है, बहुत ज्यादा अलग चीज है। हर्बल लाइफ ने आपकी जिंदगी बदली है, ट्रांसफॉर्मेशन में मदद करी है, आपकी हेल्थ में मदद करी है। तो आपको रैपो बिल्ड करना चाहिए कि ग्रैटिट्यूड फील करना चाहिए? अगर ग्रैटिट्यूड तो राइट जी, अगर रैपो तो राइट आर इन द चैट बॉक्स। ग्रैटिट्यूड ग्रैटिट्यूड ग्रैटिट्यूड, एग्जैक्टली। तो आप रैपो क्यों बिल्ड कर रहे हो भाई साहब? गलत चीज कर रहे हो ना फिर, है ना? एग्जैक्टली रैपो किसका बिल्ड होना चाहिए फिर बताओ, किसका बिल्ड होना चाहिए रैपो? अच्छा, इसके अलावा, हर्बल लाइफ के अलावा आप एक और का रैपो बिल्ड करते हो, किसका करते हो जल्दी से बताओ, अपने खुद के इंट्रोडक्शन में ही किसका करते हो? एक तो बता दिया हर्बल लाइफ, एक और दूसरा है क्लब का। अच्छा, लेकिन किसके क्लब का? सीनियर का या कोच का जो आपको लेकर के आया था, जिसने आपको इंट्रोड्यूस किया था? अब फिर से मैं बोलूंगा, जैसे ग्रैटिट्यूड मैंने बताया फर्क, अब बात आ जाती है इमोशनल अटैचमेंट की। अगेन, रैपो बिल्ड करना और वो इमोशनल अटैचमेंट रखना, वो दोनों बहुत अलग चीज है। XYZ पर्सन ने आपको हर्बल लाइफ से इंट्रोड्यूस कराया, आपका हेल्थ का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, जहां पर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में आप थे, तो आप रैपो बिल्ड करोगे कि इमोशनल अटैचमेंट रहोगे उनके साथ में? जल्दी से बताओ। अगर इमोशनल तो ई लिख दो, अगर रैपो तो आर लिख दो फटाफट से। इमोशनल, एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। लेकिन आप इसको अपने इंट्रोडक्शन का पार्ट भी बना सकते हो, पर इमोशनल तरीके से, फ्लैट तरीके से नहीं, इमोशनल तरीके से। समझ रहे हो? अच्छा, कितने लोगों ने ये चीज सुनी है कि सेल्स में इमोशनल ट्रिगर बहुत यूज होता है, इमोशन ट्रिगर? और पता है सबसे ज्यादा कौन यूज करता है? बताओ जल्दी से, कौन यूज करता है? जल्दी से बताओ, अनम्यूट करके बोलो, कौन यूज करता है इसको? जल्दी से बताओ। सबसे ज्यादा मार्केट में कौन यूज करता है इमोशन ट्रिगर? जल्दी से बताओ। हाँ, ये जो भी सेलिब्रिटीज रहते हैं मोस्टली वो अपने एड्स के थ्रू बोलते हैं कि मैं ये यूज करता हूँ, ये तुम नहीं करोगे तो ये होगा, मेरा पहले ऐसे था, अभी मैंने ये यूज किया तो ऐसे हो गया। चलो, ये तो हो गए हमारे सेलेब इंडस्ट्री हो गया, ये तो पूरा है ना, फिल्म इंडस्ट्री हो गया। और दूसरी कौन सी इंडस्ट्री बताओ, जल्दी से बताओ। ये कम्युनिकेशन इंडस्ट्री हो गया आजकल। हाँ, स्पेशली आप एयरटेल का देखो कि इतने स्पैम कॉल्स आ रहे हैं, तो बोल रहे हैं कि हमारा नेटवर्क ऐसा है कि सबसे हमने हमारे सबसे सिस्टम में ब्लॉक करे। सबसे ज्यादा पता है कौन यूज करता है? हेल्थ इंडस्ट्री। भैया, हेल्थ तो डायरेक्टली इमोशन से कनेक्टेड होती है सामने वाली की, डायरेक्टली, एकदम सीधा कनेक्टेड होती है, सीधा। सेलेब भी करते हैं, बाकी सब भी करते हैं, बट सबसे ज्यादा हाईली जो यूज होता है वो होता है हेल्थ इंडस्ट्री में। चलो, अगेन एक और डेमो करते हैं फटाफट से, ठीक है ना? आपको इससे भी बहुत कुछ पता चलेगा, ठीक है? आ, मैं एक सिनेरियो रख रहा हूं आपके सामने, ठीक है ना? अपना ये एक फेक पोर्टफोलियो बता रहा हूं आपको, ठीक है ना? चलो, मेरा नाम सागर सेनी है, ठीक है? मैं 26 साल का हूं, मैं इंदौर में रहता हूं, ठीक है? और अकेला रहता हूं, ठीक है? और यहाँ पर मान लेते हैं कि अकेले रहने की वजह से खाना पीना मेरा बहुत बिगड़ा हुआ है। फुल टाइम वर्क में रहता हूँ, लैपटॉप के सामने रहता हूँ, ना सुबह उठने का ठिकाना है, ना रात को सोने का ठिकाना है। आंखें एकदम ऐसी हो जाती हैं, लाल लाल मेरी, है ना, ऐसी। और हेडेक बहुत होता है इस चक्कर में, बॉडी एक भी बहुत ज्यादा हो जाता है हेडेक के साथ साथ में। पीछे से गर्दन भी दुखने लगी है क्योंकि मैं सही से सोता नहीं हूँ। और इस चक्कर में वेट तो मेरा बहुत ज्यादा बढ़ गया। और डॉक्टर को चेकअप भी कराया तो उन्होंने बोला मुझे थायराइड का फर्स्ट लेवल हो चुका है और शुगर बढ़ चुकी है पहले लेवल की। अब जल्दी से बताओ,
मेरे से कैसे कनेक्ट करोगे, इमोशन ट्रिगर मुझे कैसे करोगे। एंड ये चीज पी कुमार जी, आपका नाम प्रमोद है या प्रदीप है, मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, मेरे को याद तो था। जी गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, क्या नाम है आपका? प्रमोद कुमार है सर। सही 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 पकड़ा फिर मैंने। हाँ जी प्रमोद जी, मुझे इमोशन ट्रिगर करो जल्दी से। इमोशन ट्रिगर सर। हाँ मैंने अभी पूरा बताया ना। 26 जी साल जी का हाँ। हूँ, वेट बढ़ गया, सब आने जाने कुछ ठिकाना है ही नहीं, सोने उठने का है ना, खाने पीने का हम्म, भी कुछ नहीं है। हाँ थायराइड का फर्स्ट लेवल हो चुका है, और शुगर का भी फर्स्ट लेवल हो चुका है, डायबिटीज का। तो बताओ मेरे को इमोशन ट्रिगर जल्दी से करो प्रमोद जी। हाँ ये सर, तो क्या यही कहना चाहेंगे सर? और सर घर में और कोई है कि अभी आप अकेला हैं? बिल्कुल। अकेले रह रहा हूँ मैं इंदौर में। बिल्कुल अकेले हैं सर। आप तो पढ़ाई भी कर रहे होंगे। काम काम अ, काम कर रहा हूँ प्रमोद जी, हाँ काम कर रहा हूँ। जी जी। तो अब खाना पकाने में भी बहुत दिक्कत होता होगा। मैंने मन तो करता होगा बट बना नहीं पाते होंगे, लेकिन ऐसा आपको सोल्यूशन मिल जाए कि बना बनाया खाना मिले, जिसमें आपका हेल्थ भी सही रहे, और जो काम आप कर रहे हैं वो चलो सही से ठीक, कर पाए। ठीक है ठीक है ठीक है। अभी आते हैं आपके पास में। रेखा जी, रेखा जी, रेखा जी कहाँ गई? ऑल राइट। अब मेरे को जाना है फिर। लक्ष्मी जी जल्दी से करो मेरे को इमोशन ट्रिगर। अभी आप 26 साल के हो, अभी से इतना प्रॉब्लम शुरू हो रहा है। जैसे उम्र बढ़ती जाएगी और भी होती जाएगी, तो उसके लिए आपको एक अच्छा सोल्यूशन देंगे तो आप उसको फॉलो करोगे। आते हैं आपके पास से वापस। आ, शीतल जी आ जाओ, फिर से बताओ। हेलो। देखिए, अभी जैसे आपने बताया कि आप 26 साल के हो, राइट? तो इसकी मतलब आपके अभी तो खाने पीने के और खेलने कूदने के दिन है। और वहाँ पे आप जॉब कर रहे हो, आपके घर पे कोई तो जिम्मेदारी होगी शायद, तो इसलिए आप जॉब कर रहे हो। मगर ये जॉब के साथ और जिम्मेदारी के साथ आपको जो बीमारियों की भी जिम्मेदारी आपने ली है, तो उसको आपको कम करना चाहिए, ऐसे लग रहा है ना अभी। जैसे आपने मुझे बोला आपका वेट भी बढ़ रहा है, आपका आई थिंक स्ट्रेस भी बहुत है। आप शायद एक्सरसाइज करना, आपका खाने पीने का ढंग कुछ अलग है, तो उसको भी आपको सुधारना चाहिए, ऐसे लग रहा है आपको। जब उसको वो बोल रहा है हाँ मुझे लग तो रहा है, तो फिर उसके लिए आप क्या कर रहे हो? कुछ कर रहे हो? नहीं कर पा रहे हो? तो फिर मैं आपको थोड़ा सा हेल्प करना चाहूंगी कि आप जो कर चलो रहे हो। शीतल जी आते हैं आपके पास भी, घूम करके। ठीक है। अमृता जी बताओ जल्दी से, इमोशन ट्रिगर करो मुझे। तो अकॉर्डिंग टू योर वेट, आप अभी कितना प्रेजेंट वेट है, तो ये क्वेश्चंस क्वेरीज पूछते हैं। और जैसा कि आपका प्रेजेंट वेट एक अभी सौ कितना, पच्चीस आपको लगता है ये कम है या आते हैं ज्यादा? आपके पास भी वापस घूम के, अमृता जी रुक जाओ। सैर पे निकलते हैं। ठीक है। शांति जी, गो फॉर इट, ट्राई। सागर जी, आपको इतना छोटा उम्र में इतना सारा प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, अगर ऐसे ही रहा तो आगे कैसा हो जाएगा, ये आपने सोचा है? अगर आपको सॉल्यूशन चाहिए तो मेरे पास है। अरे यार, स्टार्टिंग में एक लाइन तो सही बोल दी थी है, बाद में सेल्स पे क्यों ले गए? मैंने खाली इमोशन ट्रिगर बोला, सेल पे ले गए। और पहले वाले लोग भी सेल पर ही लेकर जा रहे हैं सारी बात घुमा के। यही मैंने बोला पहले भी, लीड आती नहीं है कि सेल एकदम ऐसे जैसे ऐसे घूमने लग जाती है, हाँ। चेंज करो इसको। पहले समझो सामने वाले को, भैया वो कैसा है, किन हालातों में है। बिल्ड दैट कनेक्शन, अपना रैपो बिल्ड करो, बिल्ड रिलेशन विद देम, नर्चर करो फिर।
फिर से अपना रैपो बिल्ड करो और अपनी सर्विस का रैपो बिल्ड करो, शो देम रिजल्ट एंड देन पिच देम। लिखते जा रहे हो ना, वैसे मैंने पूरा एक वो बता दिया फ्लो, ये रिपीट नहीं होगा वैसे। अब देखो, पिच करने से पहले कितनी सारी चीजें हैं बीच में, उसको सीधा एकदम टप गए, छलांग मार दी सीधी। ऐसा नहीं होता, कभी नहीं होता। मैं शांति से सच्ची बता रहा हूँ, बोलने ही वाला था वाह, बट आपने पिच मार दी। यू आर गोइंग ट्रू, सही जा रहे हो थोड़ा सा। और एक और चीज, हाँ, कोमल जी आ जाओ। मैं आपकी एक लीड हूं, आपने बस मेरे पास ऑफलाइन एक्टिविटी करते हो आप? यस सर। चलो, ऑफलाइन एक्टिविटी से ही नंबर नंबर मिला था, ठीक है आपका, आपने मेरे से लिया था। अब आप मेरे को कॉल कर रहे हो या मेरा बाद में कॉल कर रहे हो घर पे जाके, जो भी आप करते हो, चलो कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करो। अबाउट वेट लॉस ना सर? हाँ, और क्या। ओके। यस। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। सॉरी सॉरी सर, कौन है वो पता नहीं है, राइट? वैसा मैं हूँ, कुछ है मैं ना? हूँ। ओके, डन। हेलो। हेलो। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। आई एम कोमल रानपरा, एंड बिफोर 3 days मैंने आपका नंबर लिया हुआ था। हम लोग मार्केट में मिले थे, मॉल के साइड। तो आपको अगर पता हो तो मैं एक लाइफस्टाइल वेलनेस कोच हूँ, और आपके नहीं जी, वेट मेरे को तो के नहीं पता, कहाँ मिले थे हम? हम मॉल के साइड रोड पे मिले थे, और मैंने आपको मेरा कार्ड भी दिया हुआ था, और मैंने आपका नंबर भी लिया हुआ था, राइट? कोई बात नहीं, आपको पता नहीं है, मैं आपको बता दूं, आपके वेट लॉस के लिए हमने बात की थी, और मैंने आपको बोला था कि मैं 2 दिन के बाद आपको नहीं कॉल जी, कर। मैं तो जिम विम कर रहा हूँ वेट लॉस के लिए, तो चल रहा है, ठीक चल रहा है। अच्छा, बढ़िया चल रहा है सर वो? हाँ, सही चल रहा है, ठीक चल रहा है। अच्छा, तो मैंने आपको देखा था, तो अभी आप क्या मेरे साथ 2 मिनट आपके पास टाइम है तो मैं बात कर सकती हूँ सर आगे? अभी तो नहीं, बाद में करें, शाम को कॉल करना। ओके सर, कोई कोई बात नहीं। तो शाम को मैं वापस से आपको कॉल करूंगी। अगर आप और ज्यादा जानकारी जानना चाहते हैं तो राइट नाउ अभी हम जस्ट 2 मिनट्स लगेंगे सर, तो हम बात कर सकते हैं। पता था मुझे, पुश करने लग जाओगे। Okay, ये नहीं करना है ना, राइट? देखो जी, सबको बता रहा हूँ, ठीक है, दिस वाज जस्ट एन एग्जांपल, दिस वाज जस्ट अ डेमो, ठीक है। ऑफ कोर्स लोग आपको भी ऐसे बोल देते होंगे कि टाइम नहीं है, बाद में बात करते हैं, ये वो एक्स वाई जेड है, शाम को कॉल करते हैं, और फिर आपको ही पता है कि वो फुर बिल्लू जेल से फरार है। राइट। वो कभी नहीं आने वाला, ना आपका फोन उठाएगा, ना आपके मैसेज का रिप्लाई रिप्लाई मारेगा। तो आपको उस कॉल पे ही सबसे पहले रैपो बिल्ड करनी है, उसकी एनर्जी को समझ के। चलो एक और डेमो करते हैं, अमर जी। अच्छा, अमर जी का तो नेटवर्क रुका हुआ है, करते हैं, उत्सव जी आ जाओ। हेलो सागर जी, आपने शायद से मुझे पहचाना होगा। हम लोग जस्ट ऐसे ही मिले थे इन मॉल में। आप भी कुछ शॉपिंग में बिजी थे, तो हम लोग जैसे ऐसे मिले थे, तो हमारी जिसमें छोटी सी बात हुई थी कि आप मुझे बता रहे थे कि है ना, आपकी एज 26 ईयर्स की है, और आप काफी आपको हेल्थ इश्यूज है। तो मैं आपको एक छोटा सा एक एग्जांपल शेयर करता हूँ। मेरा भी एक कजिन है जो ऑलमोस्ट आपके सेम एज का है, लेकिन उसकी भी ऐसी थी, और मैं तो हूँ अराउंड 40 ईयर्स का। तो उसने मेरे को देख के पूछा, अरे भाई, तू तो यार 40 साल का है, लेकिन साला तू तो साला मेरे से भी यंग लगता है, क्या बात है? मैं बोला, नहीं यार कुछ नहीं, बस मैं अपने आप को अच्छे से मेंटेन करता हूँ। अगर तेरे को भी कभी कुछ है तो आजा। उत्सव जी, ठीक यही होगा,
आपको पता भी नहीं चला कब म्यूट हो गया, है ना? एग्जैक्टली, मुझे पता ही नहीं चला क्योंकि मैं वो फ्लो में हाँ, चला गया था एकदम। मतलब म्यूट इसलिए हम्म। किया ताकि आपको पता चले, आपको नहीं पता चलेगा क्या सामने वाला कब फोन रख दे, ओके, ठीक है। क्योंकि आप सामने वाले से इंटरेक्शन कम, इंटरेक्शन तो खैर था ही नहीं। हाँ। है ना? ओके। तो वो क्या समझेगा, पहली चीज तो दो चीज समझेगा, या तो भैया सामने वाला पगला आ गया है, या दूसरी चीज समझेगा ये कोई ऑटोमेटेड कॉल है। अच्छा, समझ गया। इंटरैक्शन, इंटरैक्शन, ठीक है। ध्यान रखना अगली बार से। चलो अब करते हैं, रमनजीत जी आ जाओ। करो। मैं आपको ऑफलाइन कैंप, आपके लिए वो लगा रखा था कैंप अपने सीनियर के साथ में, मैं वहां मिला था। जैसे कि आप कुछ दिन पहले मैंने आपका चेकअप करा था, तो उसमें आपका जो ओवरवेट आया था, और साथ में आपने बताया कि आपको कुछ हेल्थ इश्यूज भी स्टार्ट हो रहे हैं। आपने थोड़ा सा ये भी शेयर किया था कि आप अकेले रहते हो, खाने पीने का कुछ नहीं है। राइट? मैं सही बोल रही हूँ? आप कौन बात कर रहे हो वैसे? हम 3 दिन पहले मिले थे। खत्म हो गया कहानी अब यहीं पर ही। रमनजीत जी, अब मूवी की स्टार्टिंग का प्लॉट ही भूल गए। स्टार्टिंग कैसे करनी है वही भूल गए, हाँ। कहाँ कहानी आगे से शुरू कर दी है आपने। है ना? क्या कर रहे हो कोचेस? मुझसे डर लग रहा है क्या? हाँ। डर तो नहीं लग रहा है? डर लग रहा है तो टाइप कर दो यस, नहीं लग रहा है तो एन टाइप कर दो। अगर सीखने को मिल रहा है तो टाइप कर दो वाओ, बहुत सारा डब्लू लगा देना फिर। आई मीन, आई एम प्रीटी श्योर बहुत कुछ सीखने को पता चल रहा होगा आपको, कहाँ कहाँ पर क्या क्या चीजें हैं और कितना इम्प्रूव करना है। कितनी सारी ऐसे लूप होल्स हैं जिसको आप इग्नोर कर रहे हो, चाह कर भी और ना चाह कर भी आप इग्नोर करते ही जा रहे हो, करते ही जा रहे हो, करते ही जा रहे हो। है ना? आई कैन सी, वाओ 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 वाओ। राइट। रमनजीत जी कुछ कहना चाहते हो, प्लीज बोलो। यस सर, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जैसे आपने बताया कि ऐसे करना है, मतलब जैसे कि आपने एक प्लॉट दिया कि आपको ऐसे प्रॉब्लम है, उसके साथ में अब हमें ये पता चल गया कि करना है, कैसे करना है वो भी बता दीजिए। हाँ, कैसे करना है, ठीक है। आते हैं उस पार्ट पे, मैं उस पार्ट पे ही आने वाला था वैसे। देखो जी, कैसे करना है। अब एक चीज अपने दिमाग में बिठा लो कि सामने वाला चाहे जो भी हो, ना तो उसका माइंडसेट सेम है, ना ही वो इंसान सेम है, ना ही उसकी बीमारियां या जिससे भी वो उसकी हेल्थ प्रॉब्लम है वो सेम है। कुछ भी सेम नहीं है, कुछ भी नहीं। और आप क्या गलती कर रहे हो, सबके साथ में सेम ही चीज घुमाते जा रहे हो, घुमाते जा रहे हो, घुमाते जा रहे हो। दैट मीन्स कंक्लूजन ये आता है कि कैसे बात करनी है, कब किसके सामने क्या बोलना है, कभी भी सेम हो ही नहीं सकता, कभी भी नहीं हो सकता। कुछ लीड्स आपके पास में ऐसी भी आएंगी जो सिर्फ दो तीन लाइन के बाद में ही आप उसको पिच कर दोगे और वो आ भी जाएगा। कुछ क्लाइंट्स, कुछ लीड्स ऐसे होंगे जिसको मे बी एक हफ्ता लग जाए, एक हफ्ते तक आप बात कर रहे हो फिर वो क्लोज होएगा। पर सेम बात अगेन किसी के साथ में भी नहीं कर सकते हो। आपने इस पूरे वेबिनार में मेरी एनर्जी को फील किया ना? कितने लोग मेरी एनर्जी से इन्फ्लुएंस हुए? जल्दी से लिखो मी इन द चैट बॉक्स। राइट मी इन द चैट बॉक्स। राइट मी। कितने लोग जब भी बिस कोच नेहा कुछ भी स्टोरी डालती है या कुछ भी करती है या एक लाइव सेशन में भी आकर के 5 मिनट का ही बोलती है, कितने लोग उनसे इन्फ्लुएंस होते हैं, बिस कोच नेहा से। यही करना है आपको, इन्फ्लुएंस।
इन्फ्लुएंस, इन्फ्लुएंस करोगे तभी वो आपके साथ में बहुत लंबे समय तक रहेगा, अच्छे से रहेगा, और अपने साथ में और लोगों को भी खुशी खुशी लेकर के आएगा, विदाउट फीलिंग एनी प्रेशर। ठीक है। अब इसमें रैपो आप कैसे बिल्ड करते हो अपने लिए, दैट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट। वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, और वो एक ऐसी चीज होती है जो आप जनरलाइज्ड रह करके नहीं सीख सकते हो। ठीक है। जनरलाइज रह करके आप नहीं सीख सकते हो, टेंशन मत लो। आई एम नॉट गोइंग टू पिच एनीथिंग, मैंने पहले ही बोल दिया था। ठीक है। मैं बस बता रहा हूं। जनरलाइज रहकर कभी भी कोई कैसे अपने लिए रैपो बिल्ड करनी है वो नहीं सीख सकता है। उसका एक रीजन है, जैसे आपकी हर एक लीड एक दूसरे से अलग अलग है, ठीक वैसे ही अभी मेरे सामने आप सब लोग बैठे हो, आप इंडिविजुअल लेवल पे अलग अलग हो। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक छोटी सी लाइन देता हूं, ठीक है। आप उसको अपने इंट्रोडक्शन में यूज करना, पर अगेन क्योंकि वो सेम लाइन रहने वाली है आप लोगों के लिए, एंड आई एम पहले ही बोल देता हूं, आई एम प्रिटी श्योर कोई भी यूज नहीं करेगा। पता है क्यों? बहुत छोटी सी लाइन है, बहुत छोटी सी लाइन। जूम के चैट बॉक्स पे देखो। आ, एक सेकेंड। हाँ, जूम के चैट बॉक्स पे देखो, देखो बहुत छोटी सी लाइन है। मैं एक प्रोफेशनल हेल्थ कोच हूं, और मेरे काफी क्लाइंट्स ने अपने घर बैठे ही 3 से 5 या 10 kg लूज बड़े आराम से किया है। आपको उनके कुछ रिजल्ट दिखाऊं? अबे जनरलाइज चीज है, ये नहीं चलने वाला। आपको इसके अंदर भी अपना तड़का डालना ही पड़ेगा। समझ रहे हो ना, अपना तड़का डालना ही पड़ेगा। क्योंकि देखो यही सेम लाइन अमर जी भी कर रहे हैं, रमनजीत जी भी कर रही है, रोजी जी भी कर रही है, उत्सव जी भी कर रहे हैं, सुनीता जी भी कर रही है, अमृता जी भी कर रही है, शीतल जी भी कर रही है, शांति जी भी कर रही है, लक्ष्मी जी भी कर रही है। एंड यू नेवर नो कि वो जो आपकी लीड है, क्या पता वो रोजी जी के लिए उनकी पहली लीड हो, बट रमनजीत जी के लिए वो पुरानी लीड रह चुकी हो। तो सेम लाइन तो सुन गया ना वो, है ना? सुन गया ना सेम लाइन, तो फिर वो दैट्स वाई जनरल चीजें बहुत कम वर्क करती हैं हेल्थ इंडस्ट्री में। क्योंकि आप एक तो सामने वाले के इमोशन से कनेक्ट हो रहे हो जब भी आप उसकी हेल्थ के बारे में बात कर रहे हो, विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, और उस चीज को समझिए जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अच्छा, अब मुझे जल्दी से बताओ, कितने लोग अपग्रेड करना चाहते हैं, ये चीज सीखना चाहते हैं? अगर अपग्रेड तो टाइप यू, अगर सीखना चाहते हो तो टाइप एस। टाइप एस अगर सीखना चाहते हो, सीखते रह जाना चाहते हो, और अपग्रेड करना चाहते हो तो टाइप यू। गुड गुड। टेंशन मत लो, मैं कुछ पिच नहीं कर रहा हूँ गाइस, आई एम नॉट पिचिंग एनीथिंग। बार बार बोल रहा हूँ पर खुद खुल के लिखो, ठीक है, अच्छे से लिखो। आपसे इंटरेक्शन कर रहा हूं मैं बस। यू एस, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। बिल्कुल। जिन लोगों ने अपग्रेड चूज किया है वो बहुत सही चूज किया है, क्योंकि सीखते रहोगे तो उसको कभी इंप्लीमेंट नहीं कर पाओगे। अपग्रेड करने का माइंडसेट रहेगा तभी तो भैया, एक चीज सीखी उसको इंप्लीमेंट किया, फिर दूसरी चीज पे गए, फिर उसको इंप्लीमेंट किया, फिर तीसरी चीज पे गए। अपग्रेड ये होता है। अगर सीखने वाला माइंडसेट है तो वो तो वहीं तक रह जाओगे, आगे कभी बढ़ ही नहीं पाओगे। ठीक है। दैट्स वाई मैंने आपसे पूछा था आपको क्या करना है। माइंडसेट देख रहे हो, मैं आपके माइंडसेट को जान भी रहा हूं, उसको बता भी रहा हूं कहां कहां पे वर्क करना है आपको। बिकॉज सेल पूरा दिमागी खेल है, दिमाग से खेलोगे तभी आप शब्दों का हेर फेर भी कर पाओगे स्मार्टली। ठीक है। अच्छा जल्दी से बताओ मेरे को, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जैसे मैंने आपको क्लियर कर दिया कि जनरलाइज रह करके आप
बहुत लिमिटेड चीजें, लिमिटेड हद तक ही एक चीज सीख सकते हो, ठीक है। जैसे कि अभी मैंने आपको इंट्रोडक्शन वाली चीज ही बोली, इट वॉज अ जनरल इंट्रोडक्शन, मैंने आपको जूम चैट पे लिख के भेजा, राइट। फिर से वही चीज रहेगी जैसे मैंने बताया कि आप सामने वाले के इंट्रोड्यूस करने के लिए आप ये वाली लाइन यूज कर रहे हो जो मैंने आपको भेजी है, रोजी जी उसको यूज कर रही है, हम सब लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं इंडिविजुअली। तो चांसेस आर वेरी लो, बिकॉज यू ऑल्सो डोंट नो कि सामने वाला क्या किससे सुन के आया है आपसे पहले। और आज की डेट में हर्बल लाइफ के बारे में सबको पता है, एवरी वन नोज, एवरी वन। तो जनरलाइज चीज पर तो आप वैसे भी स्टक नहीं रह सकते। तो पर्सनलाइज्ड पे जाना है या जनरल ही रहना है? अगर पर्सनलाइज पे जाना है तो पी टाइप कर दो, जनरलाइज पे ही रहना है तो जी टाइप कर दो। और जो लोग टाइप नहीं कर रहे हैं मैं क्या समझूं, और जिनका कैमरा ऑफ है क्या समझूं मैं? आप लोग एलियन हो? ठीक है, पर्सनलाइज पे जाना है, ठीक है जी, ठीक है, ठीक है, ठीक है, वंडरफुल, 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 वंडरफुल। टेंशन मत लो, मैं कुछ पिच नहीं कर रहा हूं, ठीक है। पर्सनलाइज पे जाना है, पर्सनलाइजेशन का मतलब है आपको हमारे साथ में वन टू वन पे बैठ करके चीजों को समझना पड़ेगा। हम आपको समझेंगे, वहां पर आपको स्ट्रैटेजी बताएंगे। पहले ही क्लियर कर दूं, मैं स्ट्रैटेजी की बात कर रहा हूं, ठीक है। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस स्ट्रैटेजी, क्योंकि वो जनरलाइज कभी हो ही नहीं सकती है, वो पर्सनलाइज्ड होती है आपको समझ करके। एंड बस एक रिक्वेस्ट है फटाफट से, क्योंकि अगला आई मीन नेक्स्ट 15 डेज ही है खाली हमारे पास में स्लॉट्स अवेलेबल। एंड वो भी बेस्ट ऑफ देम ही चूज किए जाएंगे, ठीक है ना। और वो कैसे चूज किए जाएंगे? यू हैव टू फिल दिस गूगल फॉर्म। आप इसको गूगल फॉर्म को अब भी फिल करिए, राइट नाउ। जूम चैट बॉक्स में देखो लिंक आया है, उसको फिल कर दो, ठीक है, फटाफट से। गूगल फॉर्म फिल करना होगा अभी के अभी, ठीक है, वरना बाद में स्पॉट नहीं मिलेगा। फिर मत कहना कि वो मौका तो हाथ से निकल गया, क्योंकि जैसे मैंने बताया स्पॉट्स लिमिटेड ही हैं, नेक्स्ट 15 डेज तक ही स्पॉट्स हैं हमारे पास में। नेक्स्ट 15 डेज मतलब मंडे से काउंट होते हैं, ठीक है। तो पहले आओ और पहले पाओ, सिंपल चीज है। और ये कोई सेल कॉल नहीं है, ये एक गाइडेड कॉल है, जहां हम आपको बताएंगे आपका नेक्स्ट इनकम स्टेप क्या हो सकता है और कैसे और कहाँ अपग्रेड कर सकते हो। फटाफट से क्लिक करो उस पे, जस्ट गूगल फॉर्म भरना है आपने। जो जो उससे पूछा है जैसा जैसा आपको समझ आ रहा है भर दीजिए अभी के अभी, राइट नाउ इटसेल्फ, ठीक है। फॉर्म अभी भर दो, अभी के अभी, बाद में फिर ऑप्शन नहीं मिलेगा। और अलग से आपके व्हाट्सएप ग्रुप में भी लिंक नहीं आने वाला है, ठीक है। अभी भर दीजिए तो ज्यादा बेटर होगा। यस रमनजीत जी प्लीज पूछो। सर ये 1 to 1 वाला जेस्टरडे हमने फिल कर लिया था, तो दोबारा से कर ले? कल कौन सा फिल किया था? 1 to 1 कॉल आपके साथ में जेस्टरडे। नहीं वो डिफरेंट था ना, ओके फाइन। दिस इज डिफरेंट। देखो, हर एक का मोटिव अलग होता है, हर एक का गोल अलग होता है, ठीक है। जल्दी से जल्दी से जल्दी से फटाफट से इसको भर दो, ठीक है। फटाफट से भरो 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 भरो। और वहां पर पे इन द वन टू वन कॉल हमारे एक्सपर्ट्स आपको बताएंगे फिर कि आपके लिए अगला स्टेप क्या हो सकता है। अगेन चॉइस विल बी योर्स, अगेन चॉइस पूरी आपकी होती है। हम आपके हिसाब से समझ के आपको स्ट्रैटेजी बताने वाले हैं एंड योर नेक्स्ट स्टेप क्या हो सकता है, ठीक है। देखो आपका नेक्स्ट लेवल ना मे बी सिर्फ एक डिसीजन दूर है, और वो डिसीजन अभी तो फिलहाल ये है कि आपको गूगल फॉर्म भरना है। और अगर इसको भरने के लिए इतना हेजिटेट करोगे तो फिर कैसे काम चलेगा? इट्स जस्ट अ गूगल फॉर्म, इट्स जस्ट अ गूगल फॉर्म, जस्ट अ सिंपल गूगल फॉर्म। जल्दी से भरिए, जल्दी से भरिए, जल्दी से। आई कैन सी उथन जी ने भर दिया है, मीना जी ने भर दिया है, सोनी जी ने भर दिया है, प्रेरणा जी ने भर दिया है, बाकी सब लोग भी फटाफट से भरिए, फटाफट से, बिकॉज वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम नाउ। फटाफट से भर दीजिए, फिर बाद में स्लॉट नहीं मिलेगा और आपके व्हाट्सएप ग्रुप में भी ये लिंक नहीं आने वाला है,
ये लिंक नहीं आएगा। फटाफट से अभी क्लिक करो और भर दो, ठीक है? बिकॉज मास्टर क्लास या वेबिनार में, एक वेबिनार है वैसे तो, वेबिनार में एक लिमिटेड टाइम स्लॉट ही होता है ना चीज़ों को समझने का। एंड बहुत सारी चीज़ आपको पता चली, अमेजिंग अमेजिंग चीज़ें। लिख दो। लक्ष्मी जी का हो गया है, शीतल जी का हो गया है, प्रिया जी का हो गया है, कोमल जी का हो गया है। गुड 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 गुड, फटाफट से फटाफट से। आई कैन ओनली वेट फॉर नेक्स्ट 2 मिनट्स, है ना? फटाफट से कर दीजिए। हाँ जी, रोजी जी प्लीज पूछिए। सर मेरा ओपन नहीं हो रहा है। देखो कॉपी। लैपटॉप से है, ओपन नहीं हो रहा सर। आराम और से ओपन मोबाइल। होगा, सब लोग भर रहे हैं। क्लिक करो इस पे, है ना? या तो लिंक को कॉपी करके एक नए टैब में खोल के देखो, खुल जाएगा, ठीक है? ओके सर। ओके, जल्दी से, जिस जल्दी से करो। ओके, पूर्णिमा जी का हो गया है, अमर जी का हो गया है, गुड गुड। सुनीता जी का हो गया है, गुड 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 गुड। रमनजीत जी का हो गया है, गुड गुड गुड। बहुत बढ़िया, बहुत 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 बढ़िया। वंडरफुल वंडरफुल। अनीता जी का हो गया है, साक्षी जी का हो गया है, गुड गुड। बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ। और लेट मी जस्ट, हाँ, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। शमा जी का हो गया है, गुड, वंडरफुल वंडरफुल। और जिन जिन का हो गया है, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आपको आज की वर्कशॉप कैसी लगी वो आपको लिख देना है इसके कमेंट सेक्शन में, ठीक है? एक छोटी सी हम्बल रिक्वेस्ट, ठीक है? राइट? हाँ, ये मैं पिच कर रहा हूँ, ठीक है ना? आपको मैं पिच कर रहा हूँ, फटाफट से इंस्टाग्राम पे जाके कमेंट कर दीजिए, ठीक है? आज की वेबिनार कैसी लगी आपको? कितने अलग अलग चीज आपको सीखने को मिले, कितने लूपहोल्स पता चले, है ना? और एक और चीज पता है, ये मैं कमेंट भी आपसे जानबूझ के करवा रहा हूँ, बेसिकली ये भी आपका एक डेमो का ही पार्ट है, पता है? जितना हम एक्सप्रेस करने हमको आता है ना अपने आप को, उतना ज्यादा अच्छे से हम कनेक्शन बिल्ड कर पाते हैं सामने वाले से। अब देखो, अगर आप कमेंट्स पे अपने आप को एक्सप्रेस कर पाओगे, समझ लो कि आप एक लेवल आगे हो बाकी सबसे, जो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि सामने वाले से वो इमोशन वाला कनेक्शन बिल्ड तभी कर पाओगे जब आप एक्सप्रेस करोगे अपने आप को, बट इन अ प्रोफेशनल वे, नॉट इन अ फ्रेंडली वे, इन अ प्रोफेशनल वे, ठीक है? दैट्स अ वेरी ह्यूज डिफरेंस। ग्रेट, आई कैन सी सौम्य जी, अभाया जी, राकेश जी, वंडरफुल वंडरफुल। विनीता जी, प्रतिमा जी, वंडरफुल वंडरफुल वंडरफुल। सो दिस वाज इट। उस पर कमेंट कर दीजिए प्लीज, इंस्टाग्राम का पोस्ट है, इट्स जस्ट अ लिटिल छोटी सी रिक्वेस्ट, ठीक है? एंड मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट टाइम, फिर कभी। सी यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय, अलविदा।